नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 15 दिसंबर मंगलवार को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ क्या लगी। पेज 1 बहुत बड़ा सा विज्ञापन है, छोड़ो। पेज 2 राशि भविष्य छोड़ो। पेज 3 जिसे अब हम कहें फ्रंट पेज, वहाँ पर भी खुशी के समाचार कि आज एग्जाम के लिए काम का कुछ नहीं। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चल रही, जैसे एयर इंडिया खरीदने में टाटा ग्रुप की दिलचस्पी, या प्राइम मिनिस्टर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर गुजरात के कच्छ में एक खावड़ा नाम की जगह पर 30,000 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की, जहाँ पर सोलर विंड दोनों प्रकार की एनर्जी बनाई जाएगी और वहाँ पर ये अदानी, सुजलॉन और बहुत सारे लोगों को ज़मीन दी गई है। ये भी बहुत काम का इसलिए नहीं क्योंकि महीने के अंत में जो करंट अफेयर्स पीडीएफ आएंगे उसमें ये टाइप की चीज़ तो पक्का वो लिख के ही देंगे, तो काम हो गया। इसके अलावा जो भी न्यूज़ कुछ भी देखने लायक नहीं। पेज 2 अनुसंधान पे कुछ नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। फिर पेज 5, 6, 7 या तो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ किया एडवर्टाइजमेंट, आज कुछ भी काम का उसमें नहीं था। सीधा हम जंप करते हैं पेज 8 जहाँ पर नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 2 सेशन के बीच मैक्सिमम 6 महीनों से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि रियल लाइफ में साल में 3 बार मिलने की कुछ कोशिश होती है, तो ऐसे 3 सत्र होते हैं। बजट सेशन फरवरी से मई महीना, फिर मानसून सेशन जुलाई से सितंबर महीना, एंड लास्टली विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर में होता है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार हम विंटर सेशन नहीं करेंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर का बजट सेशन जनवरी 2021 में होगा, ऐसे एक समाचार। पॉलिटी में दूसरे समाचार, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी, आपातकाल। उसके बारे में अब एक बुजुर्ग महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उस ज़माने में उसकी ज्वेलरी की, उनकी फैमिली की दुकान थी, उसको सरकार ने जब्त किया था वगैरह। खैर अल्टीमेटली कुछ निकल गया है तो देखना चाहिए, अब इसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री चले काम की। उसी प्रकार कुछ दिन पहले याद करिए, इलेक्शन कमीशन का एक कुछ प्रस्ताव आया था कि पोस्टल बैलेट सिस्टम द्वारा एनआरआई लोगों को विदेश में बैठे बैठे भारत के अंदर चुनाव में वोट कर सके, ऐसी प्रक्रिया। और उसी में अब और बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है कि गल्फ़ में काम करने वाले एनआरआई को बाद में देंगे वोटिंग राइट, उससे पहले ये अमेरिका, कनाडा में, मतलब नॉन गल्फ कंट्री वालों को पहले देंगे। लेकिन ये भी पूरा ख़त्म होने दो, फिर उसकी जो समरी बने करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों की, उसमें देख लो। भारत के 20 से ज़्यादा फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने एक ओपन लेटर लिखा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत के अंदर फार्मर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उस पर चिंता व्यक्त की थी, वो असल में उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स, कनाडा में पंजाबियों के वोट लेने के लिए उन्होंने ये हरकत की है, वो निंदनीय है। फिर उन्होंने और भी कुछ मुद्दे गिनवाए उसमें कि कैसे कनाडा में बहुत सारे गुरुद्वारा, उस पर खालिस्तानियों का वर्चस्व है और वहाँ जो भी रिलीजियस डोनेशन में पैसा आता है, चंदे में पैसा आता है, उससे वो कनाडा की पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग देते हैं और भारत के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देते हैं, और ये सब चिंता का विषय है। अगेन रोल ऑफ डायोस्पोरा, और कैसे डायोस्पोरा दूसरे देशों में एक्टिव हो जाती है तो उनकी पॉलिटिकल पार्टियाँ भारत की प्रक्रिया में दखल देना शुरू करे, वहाँ पर एक आध लाइन का मुद्दा। तो ये था पेज 8। पेज 9 पर भी बड़ा सा विज्ञापन है, काम का नहीं। पेज 10 पे चले। पेज 10 पे कॉलम्स में भी आज कुछ भी काम का नहीं है। लेफ्ट साइड पर 2-2 पैराग्राफ की कॉलम, तो उसमें एक तो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में वही बोल बच्चन, फिर कल आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें कि बच्चों में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की समस्या बढ़ी है, उसमें भी बोल बच्चन। तीसरा, एक नॉवेलिस्ट जॉन ली कैरी, या जिनका दूसरा नाम था डेविड कॉनवेल, जिन्होंने टिंकर टेलर, सोल्जर स्पाई, ऐसी बहुत सारी स्पाई थ्रिलर नॉवेल्स लिखी थी, उनका देहांत हुआ। अब दुख का विषय है, देहांत हुआ, लेकिन पता नहीं इंडियन एक्सप्रेस को इसमें इतनी क्या रुचि आ गई कि 3 कॉलम इस पर आज लिखे। एक तो कॉलम ये छोटा वाला, उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ में भी लिखा, और तीसरा एक्सप्लेन सीरीज़ में भी लिखा, जैसे कि और कोई मुद्दा ही नहीं बचा इनको, जैसे ये इंटरनेशनल सुशांत सिंह राजपूत हो गए। पेज 10 पे बड़े वाले कॉलम में जहांगीर अजीज़, उन्होंने इकोनॉमी पे कॉलम लिखी है, लेकिन उसमें जानने लायक एक आधी लाइन है। अमेरिका की सरकारी डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल रिसेशन का मतलब कि जीडीपी ग्रोथ रेट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब 3-3 महीने, यानी कुल 6 महीनों तक कंटिन्यूसली नेगेटिव जोन में रहे तो कहते हैं टेक्निकल रिसेशन आया। दिसंबर में आरबीआई ने बुलेटिन जारी करके कहा था भारत में भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण, और फिर उन्होंने सब की क्या समस्याएं और क्या सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसे जोरदार मुद्दे नहीं हैं जो आप पहले से न जानते हो। वही सब की मनरेगा के अंदर अलॉटमेंट बढ़ाई है सरकार ने, और ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो तो वैसे भी लिख सकते हैं। खैर अगले साल जब इकोनॉमिक सर्वे आए उसमें सजेशन होंगे, वो एक साथ तैयार कर लेंगे। याद करो नवंबर महीने से एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि आयुष मिनिस्ट्री ने कुछ नोटिफिकेशन की आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट भी सर्जरी कर सकते हैं, तो एमबीबीएस डॉक्टर वाले उसका कुछ विरोध कर रहे हैं वगैरह।
उस पर एक और आज कॉलम आई, लेकिन कुछ उसमें नया काम का नहीं, जो हमने पहले नहीं पढ़ा था। मेरे ख्याल से 5 दिसंबर के न्यूज़ वाले मेरी आप वीडियो देखे, उसमें मैंने उसके फ़ायदे नुकसान गिनवा दिए थे। फिर हम चले पेज 11, वहाँ पर भी कॉलम्स। काम के कॉलम में सी राजा मोहन, जो कि डिप्लोमेसी पे लिखते थे, पिछले हफ्ते उन्होंने क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बारे में लिखा था। इस बार उनका फोकस है टेक डिप्लोमेसी एंड टेक गवर्नेंस। टेक डिप्लोमेसी के कुछ उन्होंने उदाहरण गिनवाए हैं। एक तो D10 ग्रुप, जहां इंग्लैंड चाहता है कि अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री 5G नेटवर्क, 5G इक्विपमेंट की सब टेक्नोलॉजी विकसित करे, और उसमें चीन को शामिल नहीं करेंगे, चीन के अलावा वाले सब उनकी मदद से ये करे, क्योंकि चीन डेटा चोरी करता है, हैकिंग करता है वगैरह वगैरह। तो ये एक टेक डिप्लोमेसी का उदाहरण, 5G सप्लाइज ग्रुप आउटसाइड चाइना, D10 ग्रुप। दूसरा उदाहरण, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक आर्टेमिस अकॉर्ड ऐसे कुछ सिद्धांत बनाए थे कि आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन जो किया जाता है उसमें ये पारदर्शिता और सहयोग के लिए ये काम करेंगे। हालांकि भारत ने अभी उसको ज्वाइन नहीं किया। तीसरा, जापान के ओसाका में G20 की समिट हुई थी, वहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी और डेटा फ्लो ओवर द बॉर्डर, उसके बारे में कुछ डिक्लेरेशन किया, हालांकि भारत ने उसको भी साइन नहीं किया था। चौथा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI, भारत फ्रांस कुल मिलाकर करीब 15 देशों ने इसकी स्थापना की है। तो कुल मिलाकर ये दिखता है कि ज़्यादातर ऐसे टेक इनिशिएटिव में भारत शामिल नहीं होता, सिवाय कि ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें सोलर और डिज़ास्टर की, तो वहाँ भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें हम जमकर आगे हैं। उसी तरह कोalition फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी हमने काफ़ी लीड किया है। तो राजा मोहन का ये कहना है कि जैसे क्लाइमेट चेंज, सोलर, डिज़ास्टर में भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है, उसी तरह टेक डिप्लोमेसी में भी हमने आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत वो एक बैकबोन है सभी कॉल सेंटर, IPO, बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए। और साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, वोटिंग के दौरान फेसबुक उसको मैनिपुलेट करे फेक न्यूज़ दिखाकर, कंटेंट मॉडरेशन ऑन सोशल मीडिया, टेक मोनोपोलीज गूगल की ना हो जाए, डिजिटल ट्रेड, टैक्सेशन के नाम पर वो पैसा नहीं देते, हमें टैक्स नहीं देते, ट्रांसबॉर्डर डेटा फ्लो, रोबोटिक वेपन्स, ये सबको देखते हुए हमने इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो दैट वाज पेज 11, राजा मोहन की टेक डिप्लोमेसी की कॉलम। दूसरी कॉलम है एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें कुछ नया या काम का नहीं। तीसरी कॉलम नलिनी सिंह, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नलिनी सिंह ने ये लिखा कि सुशांत सिंह की मौत के बाद कुल मिलाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, महाराष्ट्र लोकल पुलिस के 450, 460, 450 से ज़्यादा लोग उसमें केस को सॉल्व करने में लगे हैं दिन रात। तो हर एक की सैलरी उन्होंने काउंट करते करते गिना कि कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के इन्वेस्टिगेशन में, और फिर भी अभी तक कुछ भी निकल के आया नहीं। और उसके सामने मीडिया ने इसको इतना सेंसेशनलाइज किया, और बहुत सारे दूसरे मुद्दे जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान के बॉर्डर इश्यूज़, कोरोना वायरस, और उसके बाद इकोनॉमी, माइग्रेंट के प्रॉब्लम्स से लेके बहुत सारी चीज़ें, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ तो 6 करोड़ रुपए पुलिस प्रशासन के काम में लगा दिए गए उसको इन्वेस्टिगेट करने, जबकि दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज की एक लड़की, जो कोरोना लॉकडाउन के चलते E-लर्निंग के लिए कॉलेज ने कहा कंपलसरी सबने लैपटॉप लेना होगा, और उसके पास पैसे नहीं थे, उसने आत्महत्या की, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं मीडिया में। सो मतलब मीडिया अपना रिस्पॉन्सिबल काम कर नहीं रहा। निबंध या इंटरव्यू में कहीं पर सोचने का विषय। हालांकि मेरी सलाह है कि या तो निबंध लिखते हो या इंटरव्यू में बोलते हो, सुशांत सिंह राजपूत और ऐसे बॉलीवुड के केस, उसका एग्जाम्पल वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं बचे बोलने के लिए, और फिर भी अपने रोल ऑफ मीडिया और प्रेस की जिम्मेदारी के बारे में कुछ लिखना हो तो अल्टीमेटली यू कैन गो टू दिस पार्ट। पेज 12, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आसाम के अंदर आज़ादी से पहले जो सरकार थी उसने कुछ मदरसा शुरू की थी, और उसको राज्य खुद फंडिंग करता था। लेकिन अब आसाम की नई सरकार ने कहा है कि स्टेट फंडेड मदरसा उनको रेगुलर स्कूल बना दिया जाएगा, और स्टेट द्वारा जो संस्कृत कॉलेज या टोल चला रहे हैं उसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में तब्दील कर देंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। इलेक्शन कमीशन जब आचार संहिता किसी चुनाव में लागू करे तो उसके बाद सरकार ने कोई बड़ी बड़ी योजना या उद्घाटन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा उद्घाटन करेंगे वोटर्स उनको ज़्यादा वोट देंगे, तो ऑपोजिशन पार्टी के लिए फेयर कंपटीशन नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम पाते हैं बीजेपी पार्टी ने बिहार इलेक्शन के दौरान कह दिया कि हम सबको मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देंगे। उसी तरह केरला में अभी लोकल बॉडी स्थानिक इकाइयों के चुनाव हो रहे हैं, तो केरला CM ने भी ऐसा ही कहा कि हम फ्री में सबको वैक्सीन देंगे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला से प्रश्न पूछा है कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी
कि हाँ शायद उल्लंघन हो सकता है, लेकिन कोरोना क्राइसिस ऐसी है कि वहाँ पर ऐसा कुछ आश्वासन देना ज़रूरी बने। वरना सोचिए सरकार अगर ये ना बोले कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, तो ये बहुत ही सारे लोग जो कालाबाजारी करेंगे वैक्सीन की, वो सबके हौसले और मजबूत हो जाएंगे कि 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये चार्ज करना शुरू करे, और गरीब आदमी को लगे सरकार फ्री में नहीं देने वाली, तो अपनी ही बचत की पैसे भी खर्च करके वो ऐसा ब्लैक में मार्केट में खरीद के लाए। तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी है। तो अगेन केस स्टडी का मुद्दा कि इन दोनों के बीच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इमरजेंसी सिचुएशन कैसे आप बैलेंस करेंगे। मित्रों, मेंस पेपर फॉर एथिक्स में एक मुद्दा आता है लीडरशिप के बारे में। कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकता है, उसमें कुछ गलत बात नहीं। अमित शाह बोल सकते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, या फिर कि कश्मीर में गुपकार गैंग है। तो जर्नलिस्ट ने इसके बारे में कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा कि आपका क्या कहना है, ये कश्मीर में गुपकार गैंग है ये सब पॉलिटिकल लीडर्स की, और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है वगैरह, आप क्या मानते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये कहा है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूँ, मैं ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे कमेंट नहीं कर सकता। तो अगेन रोल ऑफ लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसने कैसे अपने पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से कि हर चीज़ में बयान देना भी ज़रूरी नहीं है। आजकल ट्विटर का माहौल है कि किसी को टैग कर दिया तो वो स्वरा भास्कर और ये वो लोग वो कूद पड़ते हैं कि हमें ये कहना है वो कहना है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आप बैठे हैं तो फिर आपने, हर कोई आदमी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो ज़रूरी नहीं कि आपने उसका जवाब देना चाहिए। पेज 12 पे तीसरे समाचार डिफेंस के बारे में। एक प्रोजेक्ट 71A शुरू हुआ है जिसका काम है कि ये नेवी में स्टेल्थ फ्रिगेट बनाया जाए, और ऐसा पहला फ्रिगेट हिमगिरी वो बन गया और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने उसका उद्घाटन किया। तो ये CDS परीक्षा, CAPF परीक्षा, UPSC जो लेता है उसमें तैयारी का विषय। सो दैट वाज पेज 12। अब चले पेज 13। IIT गांधीनगर ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसका थीम था 5 C's ऑफ वाटर वल्नरेबिलिटी। पानी की जो किल्लत आती है उसके 5 कारण जो C से शुरू होते हैं, ABCD का C। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है कंटामिनेंट मतलब प्रदूषण, तीसरा है को अकरेंस, चौथा है कन्फ्लिक्ट, और पांचवा है कोविड। तो IIT गांधीनगर ने ये आयोजन किया, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हमको 5 मुद्दे मिल गए। निबंध में कुछ भी लिखना हो या मेंस पेपर 1 में भी वो रिसोर्सेज ज्योग्राफी में कुछ की पानी की किल्लत क्यों है, तो 5 हमारे क्लाइमेट चेंज, कंटामिनेंट, को अकरेंस, कन्फ्लिक्ट, कोविड, ये सब आप लिख सकते हैं। पेज 14 पे चले। याद करो कल आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और मैंने आपको बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस कॉलम भरने के लिए उसमें से 2-2 लाइन उठा उठा कर बड़े बड़े न्यूज़ छापेगा, और उन्होंने वो कारनामा शुरू भी कर दिया है। आज उन्होंने लिखा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से ये पता चलता है कि सीजेरियन डिलीवरी या C सेक्शन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब जानते हैं प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है वजाइनल कैनाल से, सीजेरियन डिलीवरी मतलब पेट के ऊपर उसको सर्जरी करके बच्चा निकाला जाए। सामान्य रूप से इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि डॉक्टर्स भले इसकी ज़रूरत ना हो जानबूझ के ये वाली सर्जरी करवाए, ताकि समझो नॉर्मल डिलीवरी में 4,000 रुपये मिलते हो और इसमें 20,000 रुपये मिलते हो, तो ज़बरदस्ती ऐसा करवाया जाए। लेकिन ये महिला की सेहत के लिए खतरनाक है, ऐसा सब सोचने का विषय। दूसरा, फैमिली हेल्थ सर्वे ने पाया कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास होना चाहिए वो धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स में हासिल हो रहा है। फैमिली हेल्थ सर्वे ने तीसरी चीज़ ये पाई कि भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, उसके रिपोर्टेड केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, और उसको इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है ये असल में अच्छे समाचार हैं। अब आपको प्रश्न होगा अच्छे समाचार कैसे हो रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है। वो इस तरह से नहीं, यह यहाँ दिखा रहा है कि नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस बढ़े। 1947 में जब आज़ादी मिली तब तो घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून नहीं था, तो उस वक्त भी घरेलू हिंसा तो होती होगी और आज भी होती है। लेकिन आज क्योंकि लीगल अवेयरनेस बढ़ी है इसलिए महिलाएं आगे बढ़ के ये कानून में फरियाद करती है, चुप नहीं बैठती। सो लीगल अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग, ऐसा कहना। तीसरे समाचार वैसे तो एग्जाम के लिए काम के नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। IIT मद्रास में एक साथ 100 लड़कों को कोरोना हो गया पिछले 2 हफ्तों में, और अब IIT मद्रास ने मतलब वो कॉलेज बंद कर दी। तो मेरा प्रश्न ये है तो फिर चालू ही क्यों की थी। अब इस पर क्या द हिंदू कुछ लिखेगा कि नहीं, ये भी सोचने का विषय है। खैर पेज 15 पे चले। एक्सप्लेन सीरीज़। एक्सप्लेन सीरीज़ में एक बड़ी वाली है फार्म रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड चाइना। इसमें कुछ भी काम का नहीं है। हमको लगे कि हाँ चाइना के एग्रीकल्चर रिफॉर्म पढ़ लेंगे तो निबंध में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मुद्दा उसने लिखा ही नहीं कि जो हम असल में एग्ज़ाम के लिए जो हार्डकोर मुद्दे मिलने चाहिए। ऐसे ही बोल बच्चन किया है, काम का नहीं। साइंस टेक के समाचार में कोरोना का जो वायरस होता है वो अपने शरीर में प्रवेश करके ACE2 ऐसे एक प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है, और फिर वो वापस रेप्लिकेशन कॉपी पेस्ट करते रहता है।
इस कॉपी पेस्ट की प्रक्रिया को हमने अगर नापना हो तो उसके लिए कोडॉन एडाप्टेशन इंडेक्स होता है, जिससे पता चलता है कौन सा वायरस कितनी बेहतर तरीके से कॉपी पेस्ट अपने आप को कर सकता है। तो पता चला कोरोना का ये वायरस मनुष्यों में तो ये कर ही सकता है, साथ ही साथ फेरेट्स जैसे गिलहरियाँ, फिर कैट्स, सीवेट्स, डॉग्स, इन सब में कर सकता है। इसके चलते अपने पालतू प्राणियों में और बिल्लियों में और शायद शेरों में भी इसकी मात्रा और कोरोना की बढ़ सकती। एक्सप्लेन सीरीज में तीसरा है, क्यूबा के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सब आर्टिस्ट वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए कुछ काम का नहीं। फिर वो एक नॉवेलिस्ट जॉन ली कैरी जो कि स्पाई थ्रिलर लिखते थे, उनका देहांत हो गया, तो इधर उनकी बड़ी एक्सप्लेन सीरीज टाइप का, भाई इतना सब काम का नहीं। पेज 16 पे चले। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि फाइज़र की वैक्सीन सबको दी जा रही है, टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अब अचानक से पता चला कि कोरोना वायरस का वहाँ पर कोई नया टाइप का वेरिएंट आ गया है, वर्जन आ गया है, तो वापस सब लोग अलर्ट पे हैं। खैर, बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा पेज 16 पर जो भी समाचार है इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ काम के नहीं। रशियन हैकर्स ने अमेरिका पर मतलब वेबसाइट हैक कर दिए। ब्रिटेन में पहले समलैंगिक पुरुष वो ब्लड डोनेशन करने पर रिस्ट्रिक्शन था, उसमें सुधार किए गए। जापान की वो याद करो हाइबुसा 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट जो कि एक एस्ट्रॉयड से उल्कापिंड से वो लेके आया था सामान, उसका रिसर्च चल रहा है। इधर भी वापस जॉन ली कैरी जिनका देहांत हो गया, स्पाई थ्रिलर लिखते थे, तीसरी भी कॉलम दे दी। भाई इतना सब क्या देना है। पेज 17 पे चलें। इकोनॉमी में भी खुशी के समाचार कि आज कुछ काम का नहीं है। जो भी है सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री की। बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने सब उद्योगपति वगैरह के साथ कंसल्टेशन शुरू किए, काम का नहीं। एप्पल की जो कर्नाटक प्लांट में तबाही हुई थी, लेबर अनरेस्ट, तोड़फोड़, चोरी हुई थी, उसमें 400 करोड़ का नुकसान। फिर एक रिसर्च पेपर से पता चला कि पाकिस्तान, साउथ कोरिया और बिहार और ब्राज़ील सब जगह पर बिजली चोरी होती है, जिसके चलते वहाँ पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस और लॉजिक की बात है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये असल में मुद्दा ऐसा है कि हम लोग जैसे गूगल ड्राइव में अपने सब डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो अपना एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट भी ऐसे सरकारी गूगल ड्राइव में स्टोर कर सके, ताकि बार बार जेरोक्स लेके घूमना नहीं पड़े, हर बार डॉक्टर को दिखाने में सुविधा रहे। अब उसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नई हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि लोगों की निजता का, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। अभी बस वो उसी के ऊपर बोल बच्चन करके 25 बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन वो उतना काम का नहीं। मुकेश अंबानी ये कह रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट में एयरटेल और वोडाफोन उनके खिलाफ दुष्प्रचार प्रोपोगेंडा करवा रहे हैं। ये सब भी हमारे लिए काम का नहीं। बर्गर किंग का IPO 60 रुपये में खरीदा गया था, 130 का भाव चल रहा है, काम का नहीं। पेज 18 स्पोर्ट्स में चले, कुछ काम का नहीं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर।